हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ब्लेड टेम्पलेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी यहाँ पर। ठीक है। इससे पहले अगर हम देखें तो हमने राउट पढ़ी। ठीक है, राउट। फिर उसके बाद आता है आपका व्यू। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका कंट्रोलर और फिर आपका आता है मॉडल। ठीक हो गया। अब राउट तो हमने पढ़ ली है। ठीक है। अब आते हैं व्यू पे और व्यू पे कुछ बातें करते हैं। ठीक है कि व्यू क्या है और ये ब्लेड टेम्पलेट क्या है। देखिए, जो ब्लेड है ना आपका ब्लेड, ये एक टेम्पलेट इंजन है। टेम्पलेट इंजन ये PHP का टेम्पलेट इंजन है जो हम HTML के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, HTML एंड PHP। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा कोड यहाँ पर बहुत शॉर्ट होता है। हम इतने लंबी लाइनों की ज़रूरत नहीं होती, बस शॉर्ट कोड के साथ हम यूज़ करते हैं। तो विदाउट एन एक्सप्लेनेशन आते हैं और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि लेट्स से एक वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। तो हम जो प्रोसीजरल PHP था तो उसमें क्या करते थे, यहाँ पर PHP और यहाँ पर को लिखते। लेट्स से हेलो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका हेलो। ठीक हो गया। अब ये तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और इसी चीज़ को मैं ये देखें, जो इसका कमेंट है लारावेल का, ये इस तरह से होता है। ठीक है। तो फिर आता हूँ मैं और इसको एक लारावेल ब्लेड टेम्पलेट के ब्लेड टेम्पलेट में इसको इको करते हैं। तो आता हूँ मैं, डबल करली ब्रैकेट आपने लिखना है। ठीक है। फिर कोट्स लिखनी है और हेलो। ठीक हो गया। अब आता हूँ मैं और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये देखो हेलो। ठीक हो गया। अब इसको मैं लिखता हूँ हेलो लारावेल, लेट्स से कि हमें कोई फ़र्क नज़र आए। हेलो लारावेल। तो अब ये देखें, ये PHP का सिंटैक्स था। ठीक है, जो प्रोसीजरल PHP, और ये लारावेल का सिंटैक्स है। अब ये याद रखिए, ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है? ये आपके जो XSS होते हैं, अटैक्स होते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, उस अटैक से बचाती है। अब ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है तो डिटेल में नहीं जाते, लेकिन सिंपल ये है कि ये आपके फॉर्म में स्क्रिप्टिंग करता है। मतलब जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो लिखता है और आपके जो फॉर्म है उसको बाईपास करता है। ठीक हो गया। तो ये करली ब्रैकेट्स आपको XSS अटैक से बचाता है। ठीक है। अब इसका दूसरा भी तरीका है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे तरीके से प्रिंट करूँ, तो इसको इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। हेलो अनदर लारावेल, लेट्स से, बस जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया, हेलो अनदर लारावेल। लेकिन इसमें क्या, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से आपको नहीं बचाती है। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़, ये आपके जावास्क्रिप्ट कोड को भी रन करती हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ये यूज़ होता है जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? अब मैं यहाँ पर अगर इस इको हेलो को H1 में, H1 तो ऑलरेडी है, तो मैं इसको ख़त्म कर लूँ यहाँ से। ठीक हो गया। इसको मैं रिफ़्रेश कर लूँ और यहाँ पर अगर मैं H1 डालूँ, H1, ठीक है, यहाँ पर भी H1 को मैं क्लोज करूँ। ठीक है, और आके देख लूँ, ये देखें हेलो आ गया ना। ठीक है। अब ये हेलो लारावेल जो है, ये मैं एक BR लगाता हूँ। अब ये जो हेलो लारावेल है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, H1 में प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आते हैं और इसको मैं H1 पे प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। तो क्या ये प्रिंट होगा? आइए देखते हैं। ये देखिए, एज इट इज प्रिंट होगा। अब ये जो काम है हम किस चीज़ से हासिल कर सकते हैं, कौन सी टैग से हासिल कर सकते हैं या कौन सी ब्लेड सिंटैक्स से हासिल करते हैं? तो ये जो आपका सिंटैक्स है, ये इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना H1 डाल सकते हैं। H1, ठीक हो गया। और इसको मैं बंद कर लूँ H1 में।
तो ये देखिए हेलो अनदर लारावेल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हम अपने HTML के एलिमेंट्स और टैग नहीं डाल सकते और यहाँ पर हम अपने HTML के एलिमेंट्स डाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था मेन आपका जो इकोसिस्टम है लारावेल का, वो इसी तरह से है और इसी तरह से है। ठीक है। अब इसको अगर मैं कॉपी और पेस्ट कर लूँ और यहाँ पर मैं h1 की जगह स्क्रिप्ट टैग लगाऊं, स्क्रिप्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पर एक फंक्शन है मैन जो अलर्ट है, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अलर्ट में, किसको, हेलो अनदर लारावेल को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश कर लूँ तो ये देखो हेलो अनदर लारावेल। तो ये जो सिंटैक्स है, जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, टू और करली ब्रैकेट्स हैं, तो ये आपका स्क्रिप्ट भी, जावास्क्रिप्ट भी रीड कर सकता है, आपके जो एलिमेंट्स है HTML के वो भी रीड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो था आपका बेसिक इकोसिस्टम। ठीक है। अब अगर मैं इसको कमेंट कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पर आके रिफ्रेश कर लूँ तो ये वापस क्या हो गया, इसको मैं अलग अलग से कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है। और इसको भी मैं अलग से कमेंट कर लेता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ और इसको भी कमेंट करता हूँ, क्योंकि इसमें ये देखिए अब ये ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़, ये तो इकोसिस्टम था। अब आपका, आप जो सिंपल PHP में यूज़ करते थे क्या चीज़, जो इफ़ और एफ एल्स जो स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके, ठीक हो गया। तो उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपने लारावेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने उन स्टेटमेंट्स को, जो क्या है, हमारे लूप्स है और हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। तो ब्लेड टेम्पलेट में हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर, और इसको मैं क्या करता हूँ, हम अपने जो PHP है उसमें इस तरह से यूज़ करते हैं ना, एफ और डॉलर नेम, सॉरी डॉलर नेम, और फिर इस तरह से स्टेटमेंट यूज़ करते थे, और यहाँ पर फिर एल्स एफ वगैरह भी लगाते थे और फिर एल्स लगाते थे। तो इसी तरह से हम उसको यूज़ कर सकते थे अपने सिंपल PHP में। ठीक है। अब ये सिंपल PHP का काम नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये ब्लेड टेम्पलेट है, हमें सिंपल PHP से कोई लेना देना नहीं है, हमें लारावेल करना है। तो यहाँ पर मैं @ लगा दूंगा और F लगा दूंगा। तो ये देखिए आपके पास आता है F, और F का कंडीशन जो बनी बनाई चीज़ें आपको ये देता है, जो हमारे ये एक वो है, एक्सटेंशन है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। इसको मैं अगर देख लूँ तो @F और @endif, ठीक हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे भी, लेट्स से मैं यहाँ पर स्विच लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वो स्विच स्टेटमेंट और ये सजेशन में दे रहा है। ठीक है। अगर आपके पास नहीं आता तो आप अपने एक्सटेंशन चेक कर लें और यहाँ पर आके लारावेल ब्लेड स्निपेट्स, ये जो एक्सटेंशन है ये देख लें, ये आपने इंस्टॉल करनी है। ठीक है। आप ये इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको वो चीज़ें मतलब सजेशन में देगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर F और endif इस तरह से हो गया, @ से स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। ब्लेड टेम्पलेट में ये याद रखिए, जो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स है या फिर लूप्स है जो भी है, वो @ से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया, ये याद रखिए। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं स्विच स्टेटमेंट की बात करूं तो स्विच भी इस तरह से होता है। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखें कि जो भी स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, उसका एंड भी होता है। इस तरह से F और यहाँ पर endif, यहाँ पर स्विच, यहाँ पर एंड स्विच। ठीक है। इस तरह से अगर हम लूप्स की बात करें तो लेट्स से वाइल लूप की बात करूँ मैं, तो वाइल एंड एंड वाइल। इसी तरह से फॉर लूप की मैं बात करूँ, फॉर, ठीक है, फॉर एंड एंड फॉर। इसी तरह से अगर मैं फॉर ईच की बात करूँ तो फॉर एंड फॉर ईच, एंड फॉर ईच। ठीक हो गया। अब इसका एक और भी यहाँ पर लूप है, फॉर ईच, लेट्स से मैं लेता हूँ डॉलर नेम्स एस डॉलर नेम, इसी तरह से होता है ना। तो यहाँ पर हमें लारावेल एक और भी वो होती है, फॉर एल्स। ठीक है। फॉर एल्स में क्या होता है, फॉर एल्स में अगर डॉलर नेम्स, लेट्स से नेम्स एज डॉलर नेम अगर है तो ठीक, अगर नहीं है एम्प्टी, तो यहाँ पर कुछ और प्रिंट करो आप। ठीक है। लेट्स से नो डेटा फाउंड। इसी तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक हो गया।
तो ये थी आपकी बेसिक जो स्टेटमेंट्स है और आपके लूप्स हैं। तो इसी तरह से एट द रेट साइन से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और एट द रेट एंड पे ख़त्म होती हैं। ठीक हो गया। तो हमारे ब्लेड टेम्पलेट में हमने क्या पढ़ा? हमने एक इकोसिस्टम पढ़ा, ठीक है, और इसके बाद हमने इकोसिस्टम में HTML टैग्स को पढ़ा, ठीक है, और इसी तरह से जावास्क्रिप्ट कोड को भी हमने रन किया अपने इकोसिस्टम में जो लारावेल की ब्लेड टेम्पलेट का है। ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की, तो इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे यहाँ पर, लेट्स से इसको अगर मैं बंद कर लूँ यहाँ से, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक हो गया, प्रैक्टिस के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट्स से अगर आपके पास है वो PHP, लेट्स से वेरिएबल को हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। देखिए PHP भी एंड PHP से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ डॉलर नेम लेट्स से, और यहाँ पर मैं नेम दूँ लेट्स से जो भी नाम दूँ, ठीक है, जो भी नाम हो, ठीक है, जो भी नाम हो, ठीक हो गया। और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ अब, ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, रिफ्रेश कर लूँ, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो भी नाम हो उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इको नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं वो करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और यहाँ पर डॉलर नेम इसी तरह से लगाऊंगा। ये वेरिएबल है, वेरिएबल को आपने कोट्स में बंद नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश कर लो, जो भी नाम हो, ठीक हो गया। यहाँ पर आपका वो प्रिंट हो गया, जो भी नाम हो, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं एक एरे बना लेता हूँ, लेट्स से एरे बना लेता हूँ, ठीक है, और इसमें अपने वो चीज़ें जो हमारे आइटम्स हैं, लेट्स से एरे के सारे आइटम्स, ठीक हो गया। अब इसको मैं प्रिंट कैसे करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फॉर ईच पढ़ा ना, फॉर ईच, ठीक है। तो इस फॉर ईच के ज़रिए से मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या लेता हूँ, एट द रेट फॉर ईच, ठीक हो गया। फॉर ईच में लगाऊंगा, और यहाँ पर डॉलर एरे, ठीक हो गया, और एज डॉलर AR, ठीक हो गया। तो और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं इसी तरह कर ली ब्रैकेट्स और डॉलर AR, ठीक हो गया। इसको मैं कमेंट कर लूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पर आ जाऊँ, क्यों फेल्ड टू सेव वेलकम, अनेबल टू रीराइट, रीट्राई, ओके, रिफ्रेश कर लूँ। एरे के सारे आइटम्स यहाँ पर, अब ये एरे के सारे आइटम्स मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। एरे के जो सारे आइटम्स है वो मुझे लेट्स से UL में चाहिए। तो यहाँ पर मैं UL लिखता हूँ, ठीक हो गया, और UL का यहाँ पर होगा द एंड, UL द एंड होगा, ठीक हो गया। अब इसको मैं LI के अंदर रखना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं LI, ठीक है, और यहाँ पर मैं एंड ऑफ LI, ठीक है, एंड टैग ऑफ LI। ये देखिए अरे के सारे आइटम्स, ठीक हो गया, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने एक सिंपल PHP कोड लिया, एक वेरिएबल लिया, ठीक है, उसको प्रिंट कर लिया, ठीक है, और फिर हमने एक एरे लिया, और एरे को हमने फॉर ईच के थ्रू प्रिंट कर दिया, ठीक हो गया। ये तो हो गया आपका जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक सिंटैक्स थे, और बेसिक जो टेम्पलेट इंजन थी, जो ब्लेड इंजन है ना, हर एक प्रोग्रामिंग का या हर एक फ्रेमवर्क का अपना टेम्पलेट इंजन होता है, अपना इंजन होता है। तो यहाँ पर जो फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है वो ब्लेड इंजन यूज़ होता है लारावेल में, ठीक हो गया। अब इस तरह से अगर मैं क्या चाहता हूँ, इसमें लेट्स से एफ स्टेटमेंट में लगाना चाहता हूँ, ठीक हो गया। एफ स्टेटमेंट, लेट्स से एफ डॉलर एट द रेट एफ, ठीक है, और यहाँ पर एंड एफ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस एरे का लास्ट आइटम और फर्स्ट आइटम भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो उसके लिए मैं फर्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, एफ एरे फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लूँ,
और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको स्टाइल दूँ, ठीक हो गया। स्टाइल नहीं दे रहा, बस छोड़े इसको, मैं लेट्स से अंडरलाइन कर लेता हूँ और इसको मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो बी बंद करो, यू भी यहाँ पर बंद करो, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एंड एफ नहीं एल्स एफ भी लगाता हूँ ना, डॉलर एल्स एफ, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं सिंपल इसी चीज़ को प्रिंट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा इंडेंट कर लूँ और इसको मैं थोड़ा जूम भी कर लूँ कि आपको अच्छे से नज़र आए। यहाँ पर मैं रिफ़्रेश कर लूँ पेज को, अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक हो गया। कहाँ पर ये है, कहाँ पर है ये अनएक्सपेक्टेड टोकन, कहाँ पर आ गया? एल्स एफ और ओके, एल्स एफ नहीं है, सिर्फ एल्स है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कंडीशन चेक होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश कर लूँ तो ये देखिए आपका बोल्ड आया और अंडरलाइन आया, ठीक हो गया। तो ये लूप क्या है और ये फर्स्ट क्या है, ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये आपके जो लूप है, फॉर ईच लूप है या वाइल लूप है, तो वो क्या देता है आपको, ये डॉलर लूप उनका अपना एक डिफाइंड वेरिएबल है, ठीक है। और लेट्स से ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसी के साथ हम फर्स्ट और यहाँ पर मैं लेट्स से एल्सेफ, ठीक हो गया। डॉलर लूप अगर लास्ट हो तो क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं लास्ट को सिर्फ इटैलिक कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पर एल्स में आके डॉलर सॉरी एट द रेट, और यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। एल बनाता हूँ और ये देखें, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखिए आइटम्स, ठीक हो गया। और ये आपका जो है ना, फर्स्ट आइटम पे ये स्टाइल लगाया था मैंने, लास्ट आइटम पे ये स्टाइल लगाया था मैंने। इसमें आपका काउंट भी आ सकता है, ठीक है। लेट्स से अगर आप काउंट करना चाहते हैं इस दरमियान वाले को, लेट्स से क्या करूँ मैं कि डॉलर लूप और इसी तरह से काउंट, ठीक हो गया। और मैं आके देख लूँ तो ये आपके काउंट 4 आइटम्स है, 1 2 3 4, तो ये आपके आइटम्स को काउंट कर लेता है, ठीक हो गया। इसको नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया। इसको मैं ख़त्म कर लूँ और यहाँ इसको मैं कट कर लूँ, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पर मैं आके और लिखूँ H3 टैग में लिखूँ टोटल काउंट ऑफ आइटम्स इन एरे, ठीक हो गया। और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ। टोटल काउंट ऑफ एरेज 4 हर एक के नीचे इसलिए आता है कि ये फॉर ईच है और फॉर ईच एक के बाद एक रन होता है, ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया फॉर ईच लूप, ठीक हो गया। अगर नीचे मैं इसको कर लूँ तो ये मुझे क्या एरर देगा कि मतलब ये अननोन है, ठीक हो गया। अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी काउंट ऑन नल, ठीक हो गया, क्योंकि ये फॉर ईच के बाहर आया हूँ मैं। तो इसी तरह से आप ये इजीली कर सकते हैं ये चीज़ें ब्लेड टेम्पलेट के साथ। कितना आसान हो गया आपका आपकी जो चीज़ें हैं जो मतलब हम कस्टम और कोर पीएचपी में बहुत ही मुश्किल से करते थे और बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था, अब वो आसानी से हो सकता है आपके ब्लेड इंजन में। और इसमें पीएचपी भी आपकी बहुत शॉर्ट होती है, आपके लूप्स वगैरह ये सारे बहुत शॉर्ट्स होते हैं, ठीक हो गया। तो
आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इस पर प्रैक्टिस करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और ब्लेड टेम्पलेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।